जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। प्रिय साथियों, जैसे कि आप जान पा रहे हो, जो हमारे विद्यार्थीगण विषय बहनें आरओ यानी समीक्षा अधिकारी की तैयारियां कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए मैं विशेष और विशेषण बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर चर्चा और परिचर्चा किया हूं और करते आ रहा हूं। आज हम बात करेंगे विशेषण का प्रयोग कितने प्रकार से होता है और उन विशेषणों के प्रकार में आपको ये भी पता चलेगा कि दो विशेषणों के मध्य में जब कोई शब्द विशेषता बताता है तो ऐसे वाक्यों में कितने विशेष और कितने विशेषण होते हैं दोस्तों। आइए फटाफट हम तमाम भूमिकाओं पर चर्चा करते हैं। विशेषण का प्रयोग आज का हमारा टॉपिक होगा। जी हाँ, विशेषण का प्रयोग। विशेषण का जो प्रयोग होता है प्रिय साथियों, याद रखिएगा, कहीं भी आप रहिएगा एक बार हमेशा याद रखना कि विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। याद रखना, एक होता है क्या दोस्तों, एक होता है आपका उद्देश्य विशेषण और एक क्या होता है विधेय विशेषण। एक होता है उद्देश्य विशेषण, एक क्या होता है दोस्तों विधेय विशेषण। सभी स्टूडेंट आप जानते होंगे कि वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग माने जाते हैं? दो अंग माने जाते हैं। जी हाँ, वाक्य के दो अंग माने जाते हैं, यही एक उद्देश्य और एक क्या दोस्तों विधेय। वाक्य के दो अंग माने जाते हैं, एक उद्देश्य, एक क्या होता है विधेय होता है। पर उद्देश्य किसे कहा जाता है, विधेय किसे कहा जाता है? किसी वाक्य में जो कर्ता होता है उसी को उद्देश्य कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुना दोस्तों, किसी वाक्य में उद्देश्य की बात कर रहे हैं, किसी वाक्य में कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखना, किसी वाक्य में कर्ता को ही क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है। अर्थात हम विधेय की बात करें तो उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन, उद्देश्य, जी हाँ, उद्देश्य के बारे में कहा गया कथन दोस्तों विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। इसके साथ साथ हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, अगर हम एग्जाम्पल के जरिए समझें। जैसे मैंने कहा, गरिमा कपड़े धुल रही है। गरिमा कपड़े धुल रही है। इस वाक्य में जो गरिमा है यही कार्य कर रही है और यही क्या हुआ दोस्तों सब्जेक्ट यानी कर्ता। किसी वाक्य में कर्ता को ही क्या कहा जाता है प्रिय साथियों? उद्देश्य कहा जाता है। इस उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? विधेय कहा जाता है। और एक चीज याद रखना, विधेय में क्या क्या चीजें आती हैं? कर्म और क्या आती है दोस्तों? क्रिया। क्योंकि कपड़ा यहाँ ऑब्जेक्ट है और धुलना यहाँ वर्ब है यानी क्रिया है, तो कर्म और क्रिया किसमें गिनी जाती है? विधेय में दोस्तों। जी हाँ, वाक्य के दो अंगों में से उद्देश्य और विधेय के बारे में आपने देखा। प्रिय साथियों, उद्देश्य और विधेय के द्वारा हमारे सेंटेंस का निर्माण होता है। बहुत ध्यान से सुना दोस्तों, यदि मेरा कहने का मतलब यह है उद्देश्य और प्लस विधेय कर देते हैं तो हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं उद्देश्य के स्थान पर आकर हम कर्ता रखें और विधेय में क्या गिनी जाती है? कर्म और क्रिया दोस्तों। तो कर्ता, कर्म और क्रिया से हमारे एक सेंटेंस का निर्माण होता है।
तो इतना याद रख लेना, वाक्य के दो अंग जो होते हैं ना, उद्देश्य और विधेय, उनसे सेंटेंस का निर्माण होता है। और पूछे कि उद्देश्य किसे कहा जाता है, किसी वाक्य में कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है। कर्ता के बारे में यानी उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बातें कही जाती हैं उसे विधेय कहा जाता है। विधेय में कर्म और क्रिया गिनी जाती है। जी हाँ, आइए एक बार स्क्रीन साथ लीजिए, फिर हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में क्या अंतर है। चलो दोस्तों फटाफट उद्देश्य और विधेय विशेषण में अंतर हम समझते हैं दोस्तों। उद्देश्य और विधेय विशेषण में अंतर क्या है इन दोनों में, आइए इन दोनों में आज हम अंतर समझेंगे दोस्तों। उद्देश्य और विधेय विशेषण में अंतर। जी हाँ, उद्देश्य विशेषण किसे कहा जाता है इसको समझो पहले। उद्देश्य विशेषण विशेष्य के पहले आने वाले, विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। प्रिय साथियों ध्यान से सुना, विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को क्या कहा जाता है, उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। और हम बात करते हैं प्रिय साथियों विधेय विशेषण की। अभी एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। विशेष्य के बाद, विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहा जाता है। और ध्यान से समझना दोस्तों, विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहा जाता है, जबकि विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। दोनों के लिए हम एग्जाम्पल रख रहे हैं दोस्तों, भली भांति समझना। विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को मैंने कहा वह चालाक व्यक्ति है, वह चालाक व्यक्ति है। फिर मैंने यहां रखा एक एग्जाम्पल, वह व्यक्ति चालाक है। देखो दोस्तों सेंटेंस देखना, जबकि ये पहला वाला एग्जाम्पल ये इसका है इस नियम का, यानी उद्देश्य विशेषण का, यानी उद्देश्य विशेषण का एग्जाम्पल है। और जो ये एग्जाम्पल है ये किसका है दोस्तों, विधेय विशेषण का, यानी विधेय विशेषण का। आइए दोस्तों आप भली भांति समझे हैं, यदि पिछली वाली वीडियो देखे होंगे, जो नहीं देखे वो भी देख लेंगे। किसी वाक्य में जो संज्ञा और सर्वनाम होता है, संज्ञा और सर्वनाम होता है, उसी को ही विशेष्य कहा जाता है। उसी को ही क्या कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को तो विशेषण कहा जाता है, आप जानते हो। अच्छा आगे तो यहां लिखा गया विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, वह चालाक व्यक्ति है, तो विशेषण की पहचान मैंने बताया, कैसा व्यक्ति, चालाक व्यक्ति। तो इस वाक्य में ये जो व्यक्ति है ना, ये क्या है दोस्तों, विशेष्य है। और विशेष्य के पहले ये विशेषता बता रहा है, तो ये उद्देश्य विशेषण का उदाहरण होगा। लेकिन वही प्रश्न मैंने उलट दिया, वह व्यक्ति चालाक है, व्यक्ति कैसा है, चालाक है। अब ये देखो विशेष्य है, विशेष है, विशेष्य के बाद आ रहा है ये विशेषण। तो याद रखना, पहले आ रहा है व्यक्ति के यानी विशेष्य के तो उद्देश्य विशेषण, और व्यक्ति यानी विशेष्य के बाद आ रहा है विशेषण, तो क्या होगा दोस्तों, विधेय विशेषण होगा। भली भांति समझो।
अगर विशेष्य के पहले विशेषता बता रहा है कोई शब्द तो वो क्या होगा, उद्देश्य विशेषण, और विशेष्य के बाद विशेषता बता रहा है तो क्या होगा, विधेय विशेषण होगा। प्रिय साथियों, आपने यहाँ तक का बिंदु भली भांति समझ लिया। एक बार आप इसकी साथ लीजिए और बहुत महंगे पहलू के प्रश्न बताने वाले हैं आरो में, जहां से प्रश्न आते हैं दोस्तों। जी हाँ, अब जरा देखो, इस वाक्य में जो विशेषता बताई जा रही है दोस्तों, व्यक्ति की बताई जा रही है, इस वाक्य में भी व्यक्ति की बताई जा रही है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जैसे मैंने लिखा वह चालाक व्यक्ति है, अब यह सर्वनाम है और व्यक्ति क्या है, संज्ञा है। तो दो विशेषों के मध्य में जब कोई शब्द विशेषता बताता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, उद्देश्य विशेषण ही कहा जाता है। इसकी साथ को फिर नया पॉइंट बता रहे हैं आप लोगों को। जी हाँ, चलो मैं क्या बताने वाला हूं दोस्तों, इस बिंदु के बारे में आप देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है, पॉइंट करके आपको लिखना है ये बिंदु, दो विशेष्यों के मध्य में जब कोई शब्द विशेषता बताता है, विशेषता बताता है तो उसे दोस्तों याद रखना, तो उसे उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। विशेषण कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। ऐसी दशा में एक उद्देश्य यानी एक विशेष एक विशेषण होगा। जैसे हम प्रश्न लिख रहे हैं दोस्तों, भली भांति समझिए आप। मैंने कहा जैसे एग्जाम्पल, गरिमा अत्यधिक परिश्रमी गृहिणी है, गरिमा अत्यधिक परिश्रमी गृहिणी है। दोस्तों यहां देखो, गरिमा भी विशेष है यानी संज्ञा है, और गृहिणी भी संज्ञा यानी विशेष है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो दो विशेषों के मध्य में जब कोई शब्द विशेषता बताने लगता है ना, विशेष की, तो हमेशा जीवन में याद रखना वो उद्देश्य विशेषण ही होता है। यानी ये वाक्य क्या है दोस्तों, उद्देश्य विशेषण का, उद्देश्य विशेषण का वाक्य है हमेशा और हमेशा। तो कैसी गृहिणी है वो, परिश्रमी गृहिणी है। तो ये तो हो गया विशेषण हमारा, और अत्यधिक हो गया दोस्तों प्रविशेषण। भली भांति समझो, अत्यधिक क्या हो गया, प्रविशेषण। जैसे मैंने कह दिया श्याम एक चंचल लड़का है, श्याम एक चंचल लड़का है। तो देखो यहां श्याम भी विशेष हुआ, लड़का भी विशेष हुआ। तो याद रखना, ये तो हुआ विशेष, ये भी हुआ विशेष, और इसके बीच में आया चंचल। तो देखो यहां लड़का कैसा है, चंचल है, कैसा कैसे लगा के प्रश्न करिएगा, मैंने बताया, पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो ये विशेषण है। तो विशेष के ठीक पूर्व आ रहा, लड़का कैसा है, चंचल है, और ठीक पूर्व आता है ना, तो वो उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थीगण, उद्देश्य विशेषण। और याद रखना, उद्देश्य विशेषण में हमेशा एक ही की विशेषता बताई जाती है। ऐसी दशा में उद्देश्य विशेषण में एक विशेष और एक विशेषण होता है। गलती मत करना दोस्तों, जो हमारे उद्देश्य विशेषण वाले वाक्य होते हैं, उस वाक्य में एक विशेष एक ही विशेषण होगा। जैसे आपने देखा, भली भांति समझ लो, यानी जो गरिमा यहां शब्द है,
गरिमा अत्यधिक परिश्रमी गृहिणी है। जो गृहिणी यहाँ शब्द है वो गरिमा के लिए ही आया है और जो लड़का शब्द है वो श्याम के लिए ही आया है। जब दो विशेषों के मध्य में कोई शब्द विशेषता बताता है, ऐसी दशा में अंतिम वाले विशेष की विशेषता बताई जाती है और उसके पहले आता है तो उद्देश्य विशेषण होता है। आइए विधेय विशेषण के बारे में और हम चर्चा करते हैं। इसके साथ लीजिए दोस्तों। चलो विधेय विशेषण। विधेय विशेषण मैंने क्या कहा था? विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण, विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण। जैसे मैंने कह दिया राम दुष्ट है, राम दुष्ट है। मैंने कह दिया श्याम चतुर है, श्याम चतुर है। या मैंने कह दिया वह होशियार या बेईमान है। या देखो दोस्तों, अब जरा देखो ये विशेष हुआ, ये विशेष हुआ, ये विशेष हुआ, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम को ही विशेष कहा जाता है। तो ये सभी के सभी क्या हो गया? मैंने यहां लिख दिया विशेष हो गया। और विशेष के बाद विशेषता बतला रहा है, बाद बतला रहा है, तो ऐसी दशा में याद रखना ये क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण हो जाएगा। ऐसी दशा में भी एक विशेष और एक विशेषण ही होता है। इसका मतलब यह हुआ, चाहे वो उद्देश्य विशेषण हो चाहे वो विधेय विशेषण हो, इन दोनों में एक विशेष और एक विशेषण ही पाया जाता है। एक बार इसके साथ हो दोस्तों। जी हाँ, तो प्रिय साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कर देना दोस्तों वीडियो को एक बार जरूर, उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। और बहुत भली भांति आप जान गए होंगे दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। और जो स्टूडेंट यदि पढ़ना चाहते हैं, वीडियो कंप्लीट प्लेलिस्ट में पड़ी है, नए पैटर्न पर आधारित दोस्तों, जाकर विशेषण देखेंगे, कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक यही मैं समाप्त करता हूँ। डेली आप तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करता हूं दोस्तों, और लाता रहूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बस दोस्तों, आज यहीं तक मित्रों, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय